हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा था और यूनिटों की संख्या के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जब हमने क्या निकाला था, यूनिट की संख्या ये निकाली थी VIT अपॉन 1000 यानी कि वाट पर घंटा अपॉन 1000। तो ये यूनिटों की संख्या निकालते हैं। अब हम तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पर किसी धातु के चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है, तापमान बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। माना किसी धातु के चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 तथा T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT है, तो RT इक्वल टू क्या आ जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा T, जहाँ अल्फा क्या है, प्रतिरोध का तापमान गुणांक है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, RT माइनस R0 अपॉन R0 गुणा T प्रति डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार यदि T1 डिग्री सेल्सियस तथा T2 डिग्री सेल्सियस ताप पर T1 इज ग्रेटर देन T2 किसी चालक का प्रतिरोध R1 तथा R2 ओम है, तो R2 इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जहाँ डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1। इसके विपरीत तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों तथा कुचालकों का प्रतिरोध घटता है। अतः अर्धचालक तथा कुचालक के प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। अर्धचालक तथा कुचालक के प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर आएंगे तो उसके अनुसार ये पूछ सकता है कि तापमान बढ़ाने पर धातु के चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अपनी अटेंडेंस के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, लैंप द्वारा ली गई धारा और प्रत्येक लैंप के पार्श्व वोल्टता कल्पना कीजिए कि लैंप प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। तो आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बन प्रतिरोधों का रंग कोड, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। तो किसी प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उस पर बने रंगीन पट्टियों का उपयोग करते हैं। किसी प्रतिरोध पर सामान्यतः 4 रंगीन पट्टियाँ बनी होती हैं। पट्टियों की संख्या यदि 5 हो तो 5वीं पट्टी सामान्यतः भूरे, लाल, हरे, नीले या नारंगी रंग की हो सकती है, जो प्रतिरोध की विश्वसनीयता या सहनशीलता, रिलेबिलिटी और टॉलरेंस को प्रदर्शित करता है। 4 रंगीन बैंड के प्रतिरोध पर स्वर्ण या रजत पट्टिका प्रतिरोध की विश्वसनीयता या सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। तो जैसे मान लीजिए चाहे एक कार्बन प्रतिरोध है, ABCD, इस पर पट्टियाँ बनी पड़ी हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, और X और Y के बीच में क्या निकालना है हमें, प्रतिरोध। तो प्रदर्शित प्रतिरोध X, Y पर 4 रंगीन बैंड बने होते हैं। प्रतिरोध का मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, जहाँ R बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में AB गुणा 10 की घात C, यानी कि C वाली क्या आ जाएगी, तीसरे की घात 10 की घात C में आ जाएगा, प्लस माइनस D ब्रैकेट 1%। तो A क्या है, बाईं ओर से पहले बैंड के रंग का तुल्य अंक है और B दूसरे बैंड का रंग का तुल्य अंक है। तीसरे बैंड के रंग का तुल्य अंक C हो जाएगा और D विश्वसनीयता या सहनशीलता को दर्शाते हैं। ठीक है, सभी रंगीन पट्टिकाओं का अपना एक आधार अंक निर्धारित होता है, जिसके आधार पर उपस्थित सूत्र अनुसार प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। रंगीन पट्टिकाओं के रंग का मान इस प्रकार होता है, आगे देखेंगे। देखिए ये दिखा रखा है, क्या क्या है, प्रतीक BB यानी कि रंग है ब्लैक, दूसरा ब्राउन, रेड, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, भूरा, श्वेत। तुल्य मान कितना है, काले के लिए 0 है। ओके, काले के लिए कितना है, 0 है, और ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, नारंगी के लिए 3, पीले के लिए 4, हरे के लिए 5, नीले के लिए 6 और बैंगनी के लिए 7, भूरे के लिए, भूरा मतलब ग्रे, ये भूरा वैसा है, भूरा मतलब ग्रे कलर। ठीक है, और श्वेत के लिए 9 है, ब्राउन और ये ग्रे है। तो इनके लिए दे रखा है। तो जैसे अब गोल्ड के लिए क्या करेंगे, और सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए 5% लगाएंगे और यानी कि 5% ऐड कर देंगे उसमें,
और प्लस माइनस, और सिल्वर के लिए 10%। जैसे कि उदाहरण है एक ब्राउन ब्लैक रेड, तो पहले ब्राउन ब्लैक रेड के लिए मतलब ब्राउन के लिए कितना लगाएंगे 1, ब्लैक के लिए कितना लगाएंगे 0, 10 हो गया। और सी कितना आ गया तीसरा वाला रेड, आर की वैल्यू कितनी 2, तो 10⁻² लिख दिया। ठीक है, फार्मूला तो यही था ना हमारा। फार्मूला क्या था, फार्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ, AB × 10⁻C, तो C मतलब तीसरा वाला ये हो गया रेड वाला हो गया, तो वो 10⁻² आ जाएगा। और कितना हो जाएगा कुल तुल्य सॉल्व करेंगे तो 1 किलो ओम आ जाएगा। इसी प्रकार से ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, यानी कि 3 बार ऑरेंज है तो 3 ऑरेंज की कितना है 3 है, तो 3 2 का तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो गया, गुणा 10⁻3 वाले का क्या पहुँच जाएगा, तीसरे ऑरेंज कहाँ पहुँच जाएगा, खाते में चला जाएगा 10 की, तो यानी कि 3 है उसकी वैल्यू, तो 10⁻3 और कितना हो जाएगा 33 किलो ओम। इसी प्रकार से ग्रीन ब्लू ग्रीन में 56, यानी कि देखो ग्रीन का कितनी वैल्यू है 5 और ब्लू की कितनी है 6, तो 5 6 और तीसरे वाला कहाँ जाएगा, ग्रीन वाला कहाँ जाएगा 10⁻5 में जाएगा, तो 10⁻5 तो कितना जाएगा 5.6 एम ओम। ठीक है, एम ओम। ब्राउन ग्रीन ब्लैक गोल्ड, तो ब्राउन का 1 है, ग्रीन का 5 है, ब्लैक का कितना है 0 है, तो 10⁻0 में आ गया। गोल्ड कितना लगाएंगे 5% लगाएंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 5% लगा देंगे तो कितना हो गया 15 ओम प्लस माइनस 5%। इस प्रकार से आप इनका कार्बन जैसे यहाँ लिख रहा है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि कितनी इसकी रेसिस्टेंस कितनी होगी, इतने ओम होगी, फार्मूले के अकॉर्डिंग लगा के। प्रतिरोध कोड को दूसरी विधि भी प्रयोग में लाई जाती है जो निम्नलिखित है। दूसरी विधि क्या है, प्रतिरोध RBE × 10⁻D प्लस माइनस रिलेटिविटी 20। ठीक है, तो B मिस बॉडी कलर हो गया, E मिस एंड कलर हो गया, D मिस डॉट कलर हो गया और R मिस रिंग कलर, रिलेटिविटी रिंग कलर हो गया ये। ठीक है, रिंग कलर हो जाएगा, डॉट कलर हो गया, एंड कलर हो गया और बॉडी कलर हो गया, BED प्लस रिंग पर परसेंट। बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, जब किसी प्रतिरोध का ताप हम कम करते जाएं तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होते जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो किसी धातु चालक का अगर हम ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होते जाएगा, और जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है वह उसका क्या कहलाता है, वह उस टाइम क्या कहलाएगा, ऐसा चालक जिस टाइम उसका रेजिस्टेंस शून्य हो जाए तो वह सुपर चालक बन जाता है, मतलब सुपर कंडक्टिविटी कहलाएगी। यानी कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को उस चालक की चालकता G कहते हैं। R तथा G में निम्न संबंध होता है, G = 1/R। चूँकि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ρ का आंकिक मान उस पदार्थ के मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले खंड के प्रतिरोध R के बराबर होता है। तो ρ = क्या हो जाएगा, R × A/L, चूँकि R के बराबर क्या होता है ρL/A। यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तब ρ बराबर R ओम मीटर। चूँकि सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है और उनमें से कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता निम्न ताप पर शून्य, यानी कि ρ बराबर R बराबर 0 अर्थात चालकता अनंत, G = इन्फिनिटी हो जाती है। ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। निम्न ताप पर शून्य हो जाती है तो प्रतिरोधकता तो क्या हो जाता है, वो चालकता अनंत हो जाती है। ताप के तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ताप के अपेक्षाकृत कम तापांतर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या कम के लिए किसी चालक की प्रतिरोधकता ρ निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित की जाती है। PT = P0 × 1 + α T - T0 ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ
रो जीरो तथा रो टी चालक की प्रतिरोधकता क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस तथा टी डिग्री सेल्सियस पर है। अल्फा को चालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं तथा अल्फा बराबर रो टी माइनस रो जीरो गुणा टी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अल्फा का मान पदार्थ पर निर्भर करता है। अल्फा का विमीय सूत्र m0 L0 T0 थीटा माइनस 1 होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R इसकी प्रतिरोधकता रो पर निर्भर करती है। R इजकल टू रो इंटू L अपॉन A अतः चालक का प्रतिरोध ताप के परिवर्तन पर निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। RT इजकल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ R0 तथा RT क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस पर चालक के प्रतिरोध हैं। अल्फा को प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। अति चालकता की सर्वप्रथम खोज वैज्ञानिक कैमरालिंग ऑन्स ने सन 1911 में की थी। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। अब इसके बाद करते हैं मेसनर प्रभाव। मेसनर इफेक्ट क्या होता है? इस प्रभाव के अनुसार जब किसी पदार्थ के नमूने स्पेसिमेन को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें अति चालकता का गुण उत्पन्न करने के लिए उसका ताप घटाया जाता है, तब ट्रांजिशन ताप या क्रांतिक ताप से कम ट्रांजिशन ताप पर पदार्थ में उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स नमूने से बाहर आ जाता है। ये प्रभाव मेसनर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्रांतिक ताप से कम होने पर नमूना क्या हुआ, ये प्रभाव क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स नमूने से बाहर आ गया। चुंबकीय फ्लक्स तो आप जानती हैं, फाई क्या होता है, जिस क्षेत्रफल से जो रेखाएं गुजरती हैं उस प्रोडक्ट को ही तो कहते हैं। तो क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बाहर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मेसनर प्रभाव बोलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने पर चुंबकीय फ्लक्स तब तक बाहर रहता है जब तक चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना उच्च ना हो जाए कि फ्लक्स नमूने को भेद ना दे। इस स्थिति में नमूने में प्रतिरोध पुनः उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। पदार्थ की अति चालकता की अवस्था में वह एक आदर्श प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। इस प्रकार अति चालकता में दो क्रियाओं का मिश्रण माना जाता है, आदर्श चालकता तथा आदर्श प्रतिचुंबकीय। अति चालकता के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो एक है पहला है अति चालकता का उपयोग अत्यंत उच्च शक्ति के विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, जैसे Nb जिर्कोनियम, NbTi तथा M मोलिब्डेनम तथा Re के क्रांतिक ताप लगभग 10 केल्विन होते हैं तथा इनके द्वारा क्रांतिक ताप पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य भी उच्च होती है। इन मिश्रण धातुओं को विद्युत चुंबकों की कुंडलियां बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इन विद्युत चुंबकों द्वारा टेस्ला के स्तर के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। इतने उच्च चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता MHD मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक पावर जनरेशन में होती है। सुपर कंडक्टिंग पदार्थों को वायु में स्थायी चुंबकों से उत्पन्न विकर्षण बलों के विरुद्ध लटकाकर चुंबकीय विचलन प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, मैग्नेटिक डेविएशन इफेक्ट उत्पन्न किया जाता है। इस प्रभाव का उपयोग चुंबकीय परिवहन में किया जाता है। तो तीसरा है विद्युत शक्ति को संचरण तारों के अति चालकता की दिशा में बिना किसी हानि के संचरित किया जा सकता है। चौथा, उच्च गति के कंप्यूटर में लॉजिक एवं स्टोरेज फंक्शन करने वाली युक्तियों में प्रयुक्त किया जाता है। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉ इम्पोर्टेंट है। क्या है किरचॉफ का नियम? किरचॉफ के नियम उन जटिल विद्युत परिपथों को हल करने में प्रयोग किए जाते हैं जहां ओम के नियम से इनका हल करना आसान नहीं होता। किरचॉफ के नियमों का प्रयोग निम्न प्रकार है। पहला है किसी जटिल विद्युत परिपथ के चालकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा, परिपथ के विभिन्न चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करना। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम, और दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम या पास का नियम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। और नोट्स बनाते जाएं, पॉइंट्स को नोट करते रहें।